Good morning, students. Today we will learn the new lesson from your computer textbook, that is lesson number 6. Open page number 57. Working with tables. MS Word offers a flexible feature of presenting information in tabular form. It is very useful in organizing and representing the data in an effective way. A table consists of a number of columns and rows. MS वर्ड में क्या फीचर है, फ्लेक्सिबल फीचर है, वो डाटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें हमको कॉलम्स एंड रो वाइज हमको अरेंज कर सकता है कोई भी डाटा। क्रिएटिंग ए टेबल. Word provides a variety of ways to create a table. The simplest way to create table is to click on table button in the tables groups on the insert tab. इसमें सिंपलेस्ट वे कौन सा है? इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप होता है, उसमें टेबल बटन में आपको क्लिक करना है। यूजिंग टेबल बटन. क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. Move the mouse pointer over the grid and cover the number of rows and columns you want in the table. उसके बाद क्या करना है? क्लिक करने के बाद हमको कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, उस हिसाब से माउस पॉइंटर यूज़ करना है, वो ग्रिड में सेलेक्ट करना है। The table will be inserted on the working area. Using insert table option. Click on the table button in the tables groups on the insert tab and click on the insert table option. The insert table dialog box appears. Specify the number of columns and rows in the dialog box and click on OK. When you insert a table, two new tabs, Design and Layout, also appear on the ribbon, displaying various table tools. दूसरा मेथड क्या है? यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, उसमें भी क्या करना है? क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन. उसमें से इंसर्ट टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है. इंसर्ट टेबल ऑप्शन में ऐसा डायलॉग बॉक्स आएंगे, उसमें हमको कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है. पहले वाले में हमने सेलेक्ट किया था उसमें से, इसमें लेकिन नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है. व्हेन एंटरिंग डाटा. Place the insertion point in the table cell and type the text. To move to the next adjoining cell, either press the tab key or press the right arrow key. इसमें कैसे डाटा एंटर करेंगे? हमने टेबल तो इंसर्ट किया, उसमें पहला सेल में रखो, उसमें डाटा टाइप करो, फिर दूसरा सेल में जाने के लिए क्या करना है? टैब की प्रेस कर सकता है, नहीं है तो राइट एरो की. To go to the previous cell, either press the shift plus tab key और on the left arrow key. तो हमको प्रीवियस सेल में वापस आने के लिए क्या करना है? शिफ्ट प्लस टैब की एक साथ में प्रेस करना है, अदरवाइज लेफ्ट एरो की यूज़ करना है. एंटर द डाटा एज गिवन इन द अबव टेबल. ऐसा टेबल में दिया हुआ ऐसा हम डाटा एंटर कर सकते हैं. मॉडिफाइंग ए टेबल. After entering data in a table, you can make changes in the data as needed. You can insert rows, columns, or cells in a table to accommodate new text or graphics. Similarly, you can delete unwanted rows or columns or cells from the table. हम डाटा एंटर करने के बाद भी हम ए टेबल को मॉडिफाई कर पाएंगे. हमको जितना कॉलम चाहिए, कितना सेल चाहिए, वो सब उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ऐसा ही हमको अनवांटेड सेल डिलीट भी कर सकते हैं उसमें से. इंसर्टिंग कॉलम्स और रोज इन ए टेबल. While creating and making entry in a table, you might need to add columns or rows in between. Word provides the facility to add columns to the right or left of the existing column and insert rows above or below the selected row.
वर्ड में क्या ऐसे ऐसा फीचर ऐसा ये प्रोवाइड करता है हमको बीच में कॉलम्स या रोज इंसर्ट करने का प्रोवाइड करता है. To add a new column, select the column adjacent to which you want to insert a new column. ऐड करने के लिए हमको कौन सा कहाँ पे ऐड करना उधर सेलेक्ट करना पहले adjacent column में. Click on the top border of the column to select it. उसका टॉप बॉर्डर में क्लिक करें तो वो पूरा कॉलम को सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द लेआउट टैब इन द टेबल टूल्स. उसके बाद क्या करना है लेआउट टैब में क्लिक करना है. क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप. उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट बटन क्लिक करना है. वो कहाँ पे मिलेगा रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में. एन एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड. इंसर्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएंगे. इंसर्ट राइट है तो राइट साइड में इंसर्ट हो जाएंगे. सिमिलरली क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो buttons in the rows and columns group on the layout tab to insert a row. रो इंसर्ट करने के लिए भी ऐसा ही उसमें से इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है. You can also insert a row or number of rows in a table by selecting the row where you want the new row to appear. Right click on the selected row, select the insert rows above option. Likewise you can select any desired option. Example दिया कैसे करना है इधर. Deleting rows and columns. Select the row or column. डिलीट करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेंगे. राइट क्लिक द माउस एंड ए मेन्यू अपीयर्स. उसके बाद राइट क्लिक करना माउस बटन को एक मेन्यू दिखाई देंगे. सेलेक्ट द डिलीट कॉलम्स और डिलीट रोज. उसमें से अगर कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम सेलेक्ट करना है. अगर रो डिलीट करना है तो डिलीट रो सेलेक्ट करना है. Formatting table. After we create a table, we can format the entire table by using table style. उसके लिए क्या करना है क्लिक ऑन द टेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट. अंडर टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब. टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन टैब रहता है उसको क्लिक करना है. सेलेक्ट द स्टाइल दैट यू वांट टू यूज़ फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप. उसके बाद में अलग अलग टेबल स्टाइल इधर दिखाई देंगे उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा चाहिए. Changing column width. To change the column width, follow the steps. Select the column whose width you want to change. हमको कौन सा कॉलम का विड्थ चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना है. क्लिक द लेआउट टैब. उसके बाद लेआउट टैब में क्लिक करना है. क्लिक द प्रॉपर्टीज बटन इन द टेबल ग्रुप. टेबल ग्रुप में प्रॉपर्टीज बटन है उसमें क्लिक करना है. द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड. उसमें टेबल प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे. क्लिक ऑन द कॉलम टैब. उसमें से कॉलम टैब में क्लिक करना है. सेलेक्ट द प्रिफर्ड विड्थ check box. Now increase or decrease the column width either using the up or down arrow, or type in the values to set the width. Click on OK. प्रिफर्ड विथ बॉक्स में क्या करना है इंक्रीज या डिक्रीज करने का है. अप एरो या डाउन एरो यूज़ करके. नहीं तो हमको वैल्यू टाइप भी कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन चेंज द रो हाइट बाय सेलेक्टिंग द रो टैब इन द टेबल प्रॉपर्टी. ऐसा कॉलम का हमने चेंज किया ऐसा रो का भी हम चेंज कर पाएंगे. स्प्लिटिंग सेल्स. To divide a cell into many cells, we use split cell options. हमको अगर एक सेल को फिर से स्प्लिट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं स्प्लिट सेल्स ऑप्शन यूज़ करते हैं. उसके लिए क्या करना है सेलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट. हमको कौन सा सेल को स्प्लिट करना है उसको सेलेक्ट करना है. क्लिक द लेआउट टैब. लेआउट टैब में क्लिक करना है. क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स बटन्स इन द मर्ज ग्रुप. मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल बटन होता है उसको क्लिक करना है. द स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. उसमें एक डायलॉग बॉक्स आएंगे ऐसा. Enter the number of rows and columns into which you want to split the selected cells.
उसके बाद उसमें हमको नंबर ऑफ़ कॉलम्स या नंबर ऑफ़ रो कितना चाहिए उतना एंटर करना है। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, ओके बटन दबाना है। मर्जिंग सेल्स। Sometimes the data is split in numerous segments of a cell and you want to combine it in a single cell to give it a better look. Merging the cells provides the way to consolidate data in one cell. कभी कभी हम टाइप करने के टाइम क्या होता है, एक सेल में नहीं होगा, अलग अलग सेल में पूरा 3-4 सेल में अगर डाटा आ गया तो उसमें देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, क्या वो सेल्स मर्ज कर सकता है। तो मर्ज करेगा तो ऐसा लुक अच्छा रहता है उसका। उसके लिए क्या करना चाहिए, सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज। हमको कौन सा सेल्स मर्ज करना चाहिए वो सब सेल्स को सेलेक्ट करना है। क्लिक द लेआउट टैब, क्लिक ऑन मर्ज सेल्स बटन इन द मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप में से मर्ज सेल बटन्स को क्लिक करना है। द डाटा गेट्स कंबाइंड इन वन सेल। तो क्या होगा, डाटा एक सेल में पूरा दिखाई देंगे, पूरा एक सेल बन जाएंगे वो सब मिक्स करके। Applying borders and shading. To enhance the appearance of a table, you can apply a variety of borders and shading styles. Select the entire table by clicking on the Table Move handle. Click on Design tab. Change the line style and line weight in the Table Style group. Click the drop-down arrow next to the Borders button and select Borders and Shading option from the drop-down list. Choose all option. Select the color by clicking the drop-down list of colors. Click on Apply to Text box. Apply to text box and select the table option from the drop-down list. Click on OK. Notice the changes in the appearance of this table. हमको बॉर्डर्स एंड शेडिंग सब चेंज कर सकता है टेबल को, उसके लिए ये स्टेप है। टू गिव कलर इफेक्ट्स टू योर टेबल, क्लिक ऑन द शेडिंग बटन। द कलर पैलेट इज डिस्प्ले। चूज़ एनी शेड, कोई भी शेड हमको यूज़ कर सकते हैं उसमें से। रीसाइजिंग टेबल्स। You can increase or decrease the size of table manually by using end handle. But Word also offers ready-made solutions to resize the table. Resizing of a table is done by AutoFit option that offers flexibility to automatically resize the column width based on the size of the text in them. हमने इसमें AutoFit ऑप्शन भी आता है, उसमें करेगा तो वो टेबल अपने आप जितना कंटेंट है उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगी। We can set the table width based on the window size or convert it back to use fixed column width. Click on AutoFit button in the cell size group on the layout tab. AutoFit drop-down menu displays 3 options. AutoFit Contents. It adjusts the column width according to the text entered. AutoFit Content में क्या होता है, टेक्स्ट कितना एंटर करता है उस हिसाब से उसका कॉलम विड्थ एडजस्ट करता है। ऑटोफिट विंडो। सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो। ऑटोफिट विंडो है तो उसमें क्या होगा, मार्जिन कैसे सेट किया उसके ऊपर से वो टेबल को एडजस्ट करता है। फिक्सेड कॉलम विड्थ। द कॉलम गेट फिक्सेड एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल। फिक्सेड कॉलम विथ में क्या होता है, कॉलम का साइज सेम रहेंगे और टेक्स्ट को उसके अंदर रैप करेंगे। When you click on the table, you notice a double-headed arrow at the left corner. This is the table move handle. टेबल में क्लिक करने के टाइम लेफ्ट कॉर्नर में कैसे दिखाई देंगे, एक एरो दिखाई देंगे, डबल हेडेड एरो। इसमें पिक्चर में दिखाया है डबल हेडेड एरो। दिस इज़ द टेबल मूव हैंडल। उसको क्या बोलते हैं, टेबल मूव हैंडल बोलते हैं। क्लिकिंग ऑन दिस हैंडल यू कैन मूव द टेबल टू ए न्यू पोजीशन। उसमें क्लिक करके हमको टेबल को नया पोजीशन में ले जा सकता है। ए स्मॉल
hollow square at the right corner of the table is called table resize handle. You can resize the table using this handle. इसमें resize भी कर सकते हैं सर, उसमें क्लिक करके. Calculations in a table. You can perform calculations on the numeric data entered in a table. हमको टेबल में डाटा एंटर करने के बाद उसका कैलकुलेशन भी कर पाएंगे. उसके लिए क्या करना चाहिए? सेलेक्ट द लेआउट टैब, क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज़ टू बी डिस्प्लेड. कौन सा सेल में हमको रिजल्ट चाहिए उसमें क्लिक करना है. क्लिक ऑन फॉर्मूला बटन इन द डाटा ग्रुप. उसके बाद फॉर्मूला बटन कहाँ पे मिलेगा? वो डाटा ग्रुप में, उसमें सेलेक्ट करना है. द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड. Note that the sum formula is already displayed. Click on OK button. उसमें फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स में सम फार्मूला भी दिखाई देंगे, तो हमको सम ढूंढने के लिए उसमें क्लिक करना है. By default, MS Word calculate the sum of values in the cells lying in the column above on the row to the left. नॉर्मली क्या करते हैं? सम वैल्यू सेल लाइंग इन द कॉलम अबव. ऊपर वाला कॉलम में कितना है वो सब कॉलम का वैल्यू सम करेंगे. नहीं है तो लेफ़्ट साइड में जो रो में कितना कॉलम है वो रो का वैल्यू सम करेंगे. सेलेक्ट द सेल एंड चेंज इट डाटा. नाउ select the cell where the total is displayed. Press F9 key and observe the changes in the total. उसके बाद हम एक सेल को सेलेक्ट करके चेंज करेगा तो फिर उसके बाद में टोटल में भी चेंज हो जाएंगे. Points at a glance. Word offers a flexible feature to present data in the tabular form consisting of rows and columns. There are 3 ways to insert a table in a document. 3 ways होता है insert करने के लिए. Insert tab, table button, select the number of columns and rows we need for the table. Insert tab, table button, insert table option. Insert tab, table button, draw table option. Selected rows and columns can be deleted by clicking on delete button on the layout tab. Dividing cell into multiple cells is called splitting. Combining 2 or more cells into a single cell is called merging. Hope all of you understand this lesson. Thank you.